माइकल जैक्सन की बायोपिक ने बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, $217 मिलियन की ओपनिंग की है इस मूवी ने। आसिम अजहर इज ऑन हिज यूएस टूर और उनके सारे शोज जा रहे हैं हाउसफुल। इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट थी आसिम और हानिया। यस यू हर्ड इट। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैज अनाउंस्ड अ 50-acre फिल्म सिटी इन लाहौर। सीनियर एक्टर फिरदौस जमाल इज इन द लाइमलाइट अगेन। भाई फिरदौस साहब, आप ये क्या कर देते हैं, बार बार क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं? शान साहब, यही बात आप कुछ अच्छे अंदाज में भी कह सकते थे ताकि ये डिबेट आगे ना बढ़ती। डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही रोमांटिक सीन आया जिसमें शुजा कुबरा खान को एक ब्लैक कलर की साड़ी पहना रहे हैं। कैसा लगता अगर अली जफर की आवाज में आप दर्द डिस्को सुनते? अली सलमान बताते हैं कि कैसे सज्जाद अली को इंडियन नेशनैलिटी ऑफर हुई। एंकर पर्सन टर्न पॉलिटिशियन इकरारुल हसन, जी हाँ, वो एक हीटेड एक्सचेंज में फंस जाते हैं। आपकी पुरजोर फरमाइश पर इमाद इरफानी और सनम सईद इज कमिंग बैक अगेन। हेलो एंड वेलकम टू सिलेब विजन। मैं हूँ आपका होस्ट ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारी वेब। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके जरूर बताया करेंगे आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। टाइम हो जाता है क्विज का जवाब देने का। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था कि ड्रामा सीरियल परीजाद में नुमान एजाज के कैरेक्टर का नाम क्या है, और उसका सही जवाब है आगा बहरोज करीम। आसिम अजहर इज ऑन हिज यूएस टूर और उनके सारे शोज जा रहे हैं हाउसफुल और उनकी सोशल मीडिया टीम इज ऑल पम्प्ड अप। मजे मजे की रील्स हमें देखने को मिल रही हैं। लेट्स हैव अ लुक। इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट थी आसिम और हानिया। यस यू हर्ड इट राइट। सारे शोज में हानिया आमिर फ्रंट रो के अंदर नजर आ रही हैं और सबसे मजे का सीन जब हुआ जब आसिम ने और हानिया ने हाथ मिला लिए। भाई फैंस तो पागल ही हो गए और पूरे सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। फिर एक और क्लिप हमें देखने को मिलता है जिसमें हानिया आमिर एक रेड कलर का मास्क पहनी होती है। बेसिकली वो मास्क नहीं, इट्स अ बैंडाना। वही बैंडाना जिसको मास्क बनाकर हानिया ने पहना हुआ था, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ आसिम अली। राइट हियर, लेट्स हैव अ लुक। क्या है ये, हम क्या कहें इस तेरी आंख दी विनो हल्का जैसा। भाई हानिया और आसिम के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। आर दे रियली गोइंग टू गेट मैरिड? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा लगता है। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैज अनाउंस्ड अ 50-acre फिल्म सिटी इन लाहौर। यस यू हर्ड इट राइट। लाहौर में 50 एकड़ की जमीन पर बनने जा रहा है फिल्म सिटी। पाकिस्तान की पहली फिल्म सिटी होगी। जिस तरह इंडिया में बहुत सारे स्टूडियोज हमें देखने को मिलते हैं, इसी तरह अब पाकिस्तान में भी देखे जाएंगे। पहला स्टेप लेती है मरियम नवाज पंजाब से, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो दूसरे प्रोविंसेस में नहीं हो रहे हैं। इस स्टूडियो में हमें मिलेगा स्टेट ऑफ द आर्ट फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट, चाहे वो वीएफएक्स की चीजें हो या फिर हो सिनेमाज या फिर हो दूसरे स्टूडियोज। एवरीथिंग विल बी देयर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और मुझे लगता है कि सिर्फ पंजाब में ही नहीं, सिर्फ लाहौर में ही नहीं, पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर एक ऐसा स्टूडियो होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिनेमा का होने जा रहा है रिवाइवल। एक के बाद एक मूवी रिलीज हो रही है, तो जब तक हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं होंगी तो हम कम बैक कैसे करेंगे? इसे अप्रिशिएट करते हैं सुपरस्टार हुमायूं सईद और फाद मुस्तफा। लेट्स हैव अ लुक। फाद मुस्तफा कहते हैं, a truly visionary step for Pakistan creative future. Heartfelt appreciation to Maryam Nawaz for initiating the incredible concept of Punjab Film City in Lahore, a project that has the power to redefine the film and media fraternity in our country. Big announcement: Punjab to establish a 50-acre first of its kind Punjab Film City in Lahore, bringing the glory of filmmaking back to Lahore and Punjab. Conceived nearly 2 years ago and shaped through continuous consultations with filmmakers, producers and actors, this unprecedented project will create a sovereign end-to-end pipeline for content creation in Pakistan. Senior actor फिरदौस जमाल is in the limelight again. भाई फिरदौस साहब, आप ये क्या कर देते हैं, बार बार क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि कोई कंट्रोवर्सी का शिकार बन जाते हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिरदौस साहब को खुद इस बात से कोई फिक्र हो रही है। फिरदौस जमाल साहब दोबारा एक पॉडकास्ट में नजर आते हैं जिसमें अपने फेलो एक्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, चाहे वो राहत काज़मी हो, तलत हुसैन हो, आबिद अली हो या फिर क़याम सरहदी, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। लेट्स हैव अ
वालों को किसके बारे में क्या कहते हैं? राहत काज़मी साहब, द शो पीस, आबिद अली साहब सेल्फिश आदमी, गुड बी क्लास के, तलत हुसैन साहब, स्टीरियोटाइप मोनोटोनस है। बुशरा अंसारी को फिरदौस साहब की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई और बुशरा अंसारी कुछ इस तरह कहती हैं। तलत हुसैन के बारे में कोई ये कहे, मैं तो दोहरा भी नहीं सकती, या कोई ये कहे आबिद भाई के लिए कि वो खुदगर्ज थे, या शफी के लिए कहे कि वो फजूल था, या पता नहीं क्या, और ख़याम सरदी साहब के लिए कहे कि उसको तो बोलने नहीं आता था। राहत काज़मी साहब के बारे में अल्लाह उनको सलामत रखे कहे कि वो शो पीस थे। दिस इज वेरी बैड, ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। माइकल जैक्सन की बायोपिक ने बना दिया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ, $217 मिलियन की ओपनिंग की है इस मूवी ने। बाय द टाइम हमारा शो ऑन एयर होगा ये फिगर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेट मी टेल यू, दिस इज द हाईएस्ट बाय एनी बायोपिक। एंड व्हाट इफ आई टेल यू, जेफा जैक्सन जो कि माइकल जैक्सन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले वो पाकिस्तान में थे। जी हाँ, कुछ टाइम पहले जेफा जैक्सन ने पाकिस्तान का विजिट किया और बहुत सारी पिक्चर्स और वीडियोस भी वायरल हो रही थी। लेट्स हैव अ लुक। Our trip has been amazing. As you can tell, my voice is gone, but it's been busy. शान शाहिद आजकल बहुत सारे इंटरव्यूज में नजर आ रहे हैं। पहले उनकी मूवी आई थी बुल्ला, अब उनकी मूवी आ रही है साइको, जिसको लेते हुए और जिसकी प्रमोशन करते हुए वो बहुत सारे शोज के अंदर नजर आते हैं। इस बार वो नादिया खान के शो में एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें एक डिबेट जो हमेशा होती है, लाहौर कराची डिबेट, वो दोबारा आ गई और नादिया खान उनसे पूछती हैं आपको क्या लगता है कि आपको हुमायूं सईद और फाद मुस्तफा जैसे फिल्म मेकर्स के साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए या नहीं। तो शान शाहिद को जिस तरह कहते हैं कि ये लोग अपने ही डिज्नी वर्ल्ड में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। शान साहब यही बात आप कुछ अच्छे अंदाज में भी कह सकते थे ताकि ये डिबेट आगे ना बढ़ती। लेट्स हैव अ लुक, शान क्या कहते हैं। सारे लोग जो है ना वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में वो जितने भी एक्टर्स हैं वो अपने ही डिज्नी वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू इज द न्यू टॉक ऑफ द टाउन, जहां शुरू में शुजा असाद और कुबरा खान की जोड़ी को किया जा रहा था क्रिटिसाइज के कुछ अच्छा नहीं लग रहा कपल, और अब हो रही है उसी कपल की तारीफ। जी हाँ, डॉक्टर बहू की लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही रोमांटिक सीन आया जिसमें शुजा कुबरा खान को एक ब्लैक कलर की साड़ी पहना रहे हैं। पूरा सीन तो ड्रामे में नहीं दिखाया गया, सेंसर कर दिया गया था, लेकिन उसका ओरिजिनल कट डायरेक्टर मेरीन जब्बार ने अपने इंस्टा पे शेयर किया और ऑडियंस से पूछा कैसा लगा आपको ये कट जो कि फाइनल ड्रामे के अंदर नहीं था। इसी सारे इशू को लेके एक्ट्रेस नादिया जमील कहती हैं, इन एन इंडस्ट्री दैट हैज नॉर्मलाइज्ड मेन स्लैपिंग वुमेन एंड वाइस वर्सा, इट इज अ शेम सीन्स एज ब्यूटीफुल एज दिस वन हैव टू बी कट। दिस इज अ नॉर्मल, हेल्दी एंड वेरी कॉशियस सीन। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम तो हम सब ने ही देखी। अगर मैं आपसे कहूँ कि उसका जो गाना था दर्द डिस्को जो कि सुखविंदर ने गाया था, दिल में मेरे दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, उसे सुखविंदर ने नहीं अली जफर ने गाया होता। यस यू हर्ड इट राइट। अली जफर एक पॉडकास्ट में बताते हैं शाहरुख खान वांटेड हिम टू सिंग द सॉन्ग। वो बल्कि चाह रहे थे कि मेरा एक उनका गाना था दर्द डिस्को, वो मैं गाऊं। कैसा लगता अगर अली जफर की आवाज में आप दर्द डिस्को सुनते? दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। अली सलमान बताते हैं कि कैसे सज्जाद अली को इंडियन नेशनलिटी ऑफर हुई। वो बताते हैं कि सज्जाद अली उनके पड़ोस में ही रहा करते थे जब उनके घर पे एक डकैती हो जाती है और वो मुल्क छोड़कर दुबई चले जाते हैं और उन्हें अप्रोच किया जाता है इंडियन नेशनलिटी के लिए, लेकिन सज्जाद अली इस बात को मना कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने अपना मुल्क छोड़ा जरूर है, बेचा नहीं। लेट्स हैव अ लुक अली सलमान के उस स्टेटमेंट पर। He was offered Indian nationality. He said, मुल्क छड़े है, बेचे है नहीं है। एंकर पर्सन टर्न पॉलिटिशियन इकरारुल हसन, जी हाँ, वो एक हीटेड एक्सचेंज में फंस जाते हैं एयरपोर्ट पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से और बहुत सारे लोग उसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई आप कौन होते हैं इस तरह कैमरा निकाल के खड़े होने वाले, अब तो आप एंकर पर्सन भी नहीं है। ओ भाई आपने तुमसे ज्यादा क्या है यहाँ पे खड़े होके, ये जलील होगा फलां की तरह। बहुत सारे मीडिया सेलिब्रिटीज भी इस बात को अपोज कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं। एक्ट्रेस माया अली कहती हैं, आई डोंट नो द फुल स्टोरी बट आफ्टर वॉचिंग काउंटलेस वीडियोज वन थिंग फील्स क्लियर, anyone can enter politics and use it for their own gain, but becoming a true leader of nation is something entirely different. Demanding resignation like this is not always the answer. The man has a family to feed. Money and fame don't make someone a good human being. Sir, जाने देते, we have much bigger issues and there are people who deserve calls for resignation far more than this.
इसी तरह सबीना फारूक कहती हैं, अच्छा मतलब जब अपनी मर्जी की गवर्नमेंट आए सिर्फ तब जॉब करें, वरना तब तक घर बैठ जाएं। जिसकी हुकूमत है उसकी इबादत शुरू कर दें, ओपिनियन छोड़ दें। डोनाल्ड को उसका पूरा मुल्क गालियां दे रहा तो सब रिजाइन कर दें। कोई सेंस है आपकी बात की? लॉल, द सेम पीपल हु प्रीच अस peace and calm in Ramzan, this is how you use your little power and fame. एक बंदा अपने कोलीग से जो मर्जी बात करे, आपको क्या इससे? Under any circumstances this behavior is unacceptable. जो असल मर्द का बच्चा होता है वो मुंह पे थूके फेंक के नहीं बल्कि प्यार से समझाता है। जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं ये अल्लाह ही चला रहा है बस। These privileged Pakistanis. इकरारुल हसन साहब, क्या हो गया आपको यार? आपको अकल के नाखुन नहीं है। आपने एक पार्टी स्टार्ट की, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें तो इस तरीके से आप लड़ झगड़ रहे हैं लोगों से। ड्रामा सीरियल कफील की हो चुकी है एंडिंग और सब उसे कर रहे हैं बहुत पसंद। तो आपकी पुरजोर फरमाइश पर इमाद इरफानी और सनम सईद इज कमिंग बैक अगेन। जी हाँ, इट्स अ टेलीफिल्म बाय हम टीवी और हम इमाद इरफानी और सनम सईद को एक बार फिर देखेंगे ऑन स्क्रीन एक साथ। टाइम हो जाता है क्विज का। मैं आपसे करूंगा एक सवाल जिसका जवाब आप मुझे देंगे अभी कॉमेंट करके, और उसका सही जवाब मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में। तो मेरा सवाल है, ड्रामा सीरियल मोहम्मा में सबा कमर के कैरेक्टर का नाम क्या है? तो ये थी हमारी आज की एपिसोड सेलेब्रिजन की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें और हमें कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं आपका होस्ट आबिश खान आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नई चटपटी और मजे की खबरों के साथ। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।